अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आज हम कर रहे हैं जी लाइफ इन द यूके टेस्ट एग्ज़ाम नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यानी कि जो बरतानिया के लोग हैं ना, उनकी ज़िंदगी का बुनियादी असूल क्या है? फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि बुनियादी असूल क्या है? कम्युनिज़्म के वो शराकत दारी है, इंटॉलरेंस के इनमें अदम बर्दाश्त है, इंडिविजुअल लिबर्टी यानी कि इनफरादी आज़ादी है, या इनिक्विटी के अदम इस्तेहकाम है। ठीक है, तो इनकी ज़िंदगी का बुनियादी असूल है जी इंडिविजुअल लिबर्टी, यानी कि हर इंसान को आज़ादी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, वेल्स हैज़ इट्स ओन एस्टेब्लिश चर्च। ठीक है, जो वेल्स है ना, उनकी चर्च जो है वो उनकी अपनी कायम करदा चर्च है। तो इसका को पूछना है कि ये ट्रू है कि रॉन्ग है। ठीक है, तो ये जी फॉल्स है। वेल्स की अपनी कायम करदा चर्च नहीं है। ठीक है, तो आगे चलते हैं जी हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, तीसरा सवाल है जी कि न्यू ईयर्स हाउ इज़ न्यू ईयर्स इवनिंग कॉल्ड इन स्कॉटलैंड। ओके, तो वो पूछ रहे हैं कि जो न्यू ईयर की इवनिंग होती है वो स्कॉटलैंड में क्या कहलाती है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि वो विसाखी कहलाती है, या इसको हनुका कहते हैं, या दिवाली कहते हैं, या फिर हगमैनिंग। ठीक है, तो स्कॉटलैंड में जो न्यू ईयर है उसको हगमैनिंग कहते हैं, जो इसकी इवनिंग होती है ना उसको। ठीक है, आगे जी क्वेश्चन नंबर 4 कि वाई डिड हेनरी द एट एस्टैब्लिश द चर्च ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, कि जो हेनरी द एट था उसने इंग्लैंड में चर्च क्यों कायम की थी। आगे इसका 4 ऑप्शन है कि उसने अपनी शादी एनी क्लेव्स के साथ शादी करने को सेलिब्रेट करने के लिए की थी, या कि जो रिलीजियस यानी कि मसीही लोग थे उनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए की थी, या उसने एक बहुत मुनफरिद जो मज़हब कायम करने के लिए की थी, या उसने अपनी फर्स्ट वाइफ जो थी उसकी पहली बीवी कैथरीन आरागोन को डिवोर्स करने के लिए की थी। तो उसका जवाब था जी उसने अपनी वाइफ को डिवोर्स करने के लिए ना चर्च कायम की थी। क्वेश्चन नंबर 5 के व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लॉन्ग वॉर। ओके जी, जो सबसे लंबी जंग थी ना इन जो बरतानिया के किंग थे और फ्रांस के उनके मिडल दौर में हुई थी, तो उस जंग का क्या नाम था। ठीक है, द क्राइमियन वॉर, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द 100 ईयर्स वार्स, द बॉयज़ वॉर। ठीक है, ये जंगों के नाम है दी, तो वो थी 100 ईयर वॉर्स। ठीक है, इसका आंसर क्वेश्चन में ही है। ठीक है, आगे है दी क्वेश्चन नंबर 6 के हु वाज पोर्टेड बाय क्लैंसमैन फ्रॉम दी। ओके, तो ये सवाल है जी कि जो स्कॉटलैंड के कबीले थे ना वो कौन उनको किसको उन्होंने सपोर्ट किया था। ठीक है, और उनकी आर्मी को 1947 में लाइक उनको आगे बढ़ाया था। ठीक है, तो वो जो 4 नाम हैं जी, बोनी प्रिंस चार्ल्स, रॉबर्ट बर्न्स, ओलिवर क्रॉमवेल, या केनिथ मैकक्लेन। ठीक है, तो ये जी है बोनी प्रिंस चार्ली। ठीक है, उसको स्कॉटिश जो कबीले थे उन्होंने सपोर्ट किया था। ओके, आगे है जी क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आप ये सोचते हैं ना कि कोई आपको दहशतगर्दी या इंतहा पसंदी पे उकसा रहा है। ठीक है, कॉयल कर रहा है, परसुएड होता है कि आपको कॉयल कर रहा है टेररिस्ट पे, तो आपको किसको बताना चाहिए। ठीक है, कि आपने किससे कांटेक्ट करना है, दी होम ऑफिस, योर लोकल पुलिस फोर्स, योर लोकल एमपी या योर फैमिली। तो आपने स्ट्रेट वे जाके ये पुलिस को बताना है। ठीक है, अगर ऐसी कोई बात है तो आपने पुलिस को बताना है। आगे है दी क्वेश्चन नंबर 8, इट इज़ कंपल्सरी। ये पूछ रहे हैं कि जो 16 और 17 साल के लोग हैं उनके लिए क्या ये ज़रूरी है कि वो नेशनल सिटीज़न यानी कि वो जो इनका कौमी शहरी प्रोग्राम है उसमें वो ज़रूर उसको ज्वाइन करें। ठीक है, तो ये ट्रू है कि फ़ाल्स है। तो ये फ़ाल्स है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो नेशनल सिटीज़न सर्विस को ना ज्वाइन करें। ठीक है, आगे जी क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, कुछ क्वेश्चन इतने छोटे होते हैं ना कि उन पे टाइम लग जाता है और कुछ बहुत लॉन्ग है। ओके, ये है कि उन कुछ वो टूर गाइड जो है ना जो कि लंदन की हिस्ट्री बताते हैं। ठीक है, विजिटर्स को, जो उधर विजिटर जाते हैं ना उसकी हिस्ट्री उनको बताते हैं, उनको टूरिस्ट को गाइड करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, नाइट चार्टिस्ट, सफरजेट्स, या बी फीटर्स। ठीक है, तो इसको बी फीटर्स बोलते हैं जो कि टूरिस्ट को लंदन में गाइड करते हैं। ठीक है, आगे जी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ओके, वो पूछ रहे हैं कि विच टू कंट्रीज डेवलप द कनकोर्ड द वर्ल्ड्स ओनली सुपर
सुपरसोनिक कमर्शियल एयरलाइन। ओके, तो वो पूछ रहे हैं कि कौन से दो मुल्क थे जिन्होंने इत्तेफाक किया कि जो सुपरसोनिक कमर्शियल एयरलाइन है ना उसको तरक्की दी जाए। ठीक है, तो ये थे जी इटली, ब्रिटानिया, जर्मनी या फ्रांस। तो ये दो मुल्क थे जी, ब्रिटानिया और फ्रांस, जिन्होंने इत्तेफाक किया था कि इस एयरलाइन को आगे बढ़ाया जाए, यानी कि इसको इसकी इसमें तरक्की होनी चाहिए। ठीक है, आगे 11वां सवाल है जी कि जो स्नोडोनिया किधर लोकेटेड है। तो ये जो स्नोडोनिया एक इलाका है वो कहाँ पे वाक़या है। ठीक है, तो वो पूछ रहे हैं कि स्कॉटलैंड में है, वेल्स में है, इंग्लैंड में है या नॉर्दर्न आयरलैंड में। ठीक है, तो जो वेल्स में है, जो स्नोडोनिया है वो वेल्स में वाक़या है। ओके जी, 11 सवाल हो गए हैं। आगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, यानी कि 12वां सवाल। ओके, वो पूछ रहे हैं कि हु रोट शर्लक होम्स। ठीक है, शर्लक होम्स एक बुक है, एक किताब है। तो वो पूछ रहे हैं कि किसने राइट की है। तो ये 4 राइटर के नेम है कि किसने वो लिखी है। ठीक है, एवलिन वो एंड सर किंग्सली एमिस, ग्रैहम ग्रीनी या सर आर्थर कोनैन डॉयल। ओके, तो ये है जी सर आर्थर कोनैन डॉयल, इन्होंने ये बुक लिखी है शर्लक होम्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर बुक है, स्कूल से भी अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चों को भी मिलती है और वो घर में लेके आते हैं, तो मे भी किसी ने पढ़ी भी हो। ठीक है, ओके जी, क्वेश्चन नंबर 14 है कि जर्मनी ने 1939 में किस मुल्क पर हमला किया था। ठीक है, इन्वेडेड है, हमला के उसने किस मुल्क पर हमला किया था। 4 ऑप्शन है, ऑस्ट्रेलिया, इटली, रशिया और पोलैंड। ठीक है, तो ये जी है कि उसने पोलैंड पर हमला किया था 1939 में जर्मनी ने। ठीक है, ओके जी, क्वेश्चन नंबर 14 है कि हु इज़ द पैट्रन सेंट ऑफ वेल्स। ठीक है, जो वेल्स है ना उसका पैट्रन सेंट कौन है। जो होता है कि इनके मजहब का ना सरप्रस्त होता है। ठीक है, तो उसको वो सेंट बोलते हैं। ठीक है, तो वो पूछ रहे हैं कि सेंट डेविड का, सेंट जॉर्ज, सेंट पैट्रिक या सेंट एंड्रयू। ठीक है, तो जो वेल्स है ना उसका जो है पैट्रन सेंट है वो है जी डेविड, सेंट डेविड। सेंट जॉर्ज जो है वो इंग्लैंड का है, और सेंट पैट्रिक आयरलैंड का है, और सेंट एंड्रयू जो है ना वो है स्कॉटलैंड का। ठीक है, ओके जी, 15 क्वेश्चन के जो पूछ रहे हैं कि लेक डिस्ट्रिक्ट है ना जो सब, क्या ये इंग्लैंड का सबसे बड़ा पार्क है। तो इसका क्वेश्चन है जी ये ट्रू है। जो लेक डिस्ट्रिक्ट है ना बहुत नाइस प्लेस है, मैंने तो देखी है, पता नहीं आप लोग गए हैं कि नहीं, तो बहुत ज़्यादा नाइस प्लेस है। तो ये पूछ रहे हैं कि ये ट्रू है कि ये रॉन्ग है। तो ये बिल्कुल ट्रू है कि वो सबसे इंग्लैंड का सबसे बड़ा पार्क है। ठीक है, नेशनल कौमी पार्क है। ठीक है जी, ओके, 16 सवाल। ओके, यहाँ लिखा हुआ है कि लंदन में वो कौन सा एरिया है जहाँ पर मशहूर थिएटर्स वाक़ हैं। ठीक है, तो कुछ सवालों के जवाब जो होते हैं ना वो सवाल में ही होते हैं। ठीक है, तो फेमस थिएटर्स कहाँ पर वाक़ है लंदन में, सोहो में, थिएटर लैंड में, वेस्ट मिनिस्टर या हाइड पार्क में। ठीक है, तो इसका जवाब है जी थिएटर लैंड में। फेमस थिएटर जो है वो थिएटर लैंड में वाक़ है। ठीक है, तो जी 16 क्वेश्चन हो गए जी। इस सवाल में वो पूछ रहे हैं कि जो स्कूल के गवर्नर्स होते हैं उनके दो अहम क्या किरदार हैं। तो पहला ऑप्शन है जी कि वो स्कूल के जो स्टूडेंट होते हैं उनके रवैये की निगरानी करते हैं, या फिर वो स्कूल की कारकर्दगी की निगरानी करते हैं, या आगे है कि वो इसके लिए कोई स्कूल के लिए उसकी कोई हिकमत अमली तय करते हैं, या वो जो बेस्ट स्टूडेंट्स होते हैं उनको अवार्ड देते हैं। ठीक है, तो इसके 2 ऑप्शन हैं जी कि वो स्कूल की कारकर्दगी जो होती है ना उसकी निगरानी करते हैं, और उसके लिए स्कूल के लिए हिकमत अमली तय करते हैं। ठीक है, हाँ, ओके जी, 19वां सवाल है कि जो अमेरिकन कॉलोनीज थी ना किस चीज़ ने उनको किया था कि वो बरतानिया से आज़ादी लें। ठीक है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो उनकी सरहदों को कंट्रोल करना चाहती थी, या उनके पास वसाइल कम हो गए थे। तीसरा ऑप्शन है कि गवर्नमेंट जो है उस पर टैक्स लगाना चाहती थी, या उनके पास इनफ जॉब्स नहीं थी लोगों के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो अमेरिकन कॉलोनीज पे टैक्स लगाना चाहती थी। ठीक है, 19 क्वेश्चन है जी कि जो ब्लैक डेथ का मीनिंग वैसे तो काली मौत है, लेकिन ये है कि एक बहुत ज़्यादा मौत हुई थी किसी ना वायरस की वजह से। ठीक है, पुराने ज़माने में कोई इन्फेक्शन हुआ था तो उसकी वजह से। तो वो पूछने किस एज में हुई थी, गोल्डन एज में, स्टोन में, मिडिल एज या आयरन एज। तो ये मिडिल एज में हुई थी। ठीक है, ये ज़मानों के नाम है जो पहले यहाँ पे बरतानिया में थे, जो दौर गुजरे हैं ना, तो उस दौर का नाम था दी मिडिल एज, जहाँ पे ब्लैक डेथ हुई थी जिस दौर में। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 20 है जी के
हुआ द लीडर ऑफ सुपरजेट्स द ग्रुप। ओके, तो पूछ रहे हैं कि जो औरतों के हक के लिए औरतों के वोट के हक के लिए जब एक कंपेन यानी कि मुहिम चली थी ना, तो कौन लीडर था? ठीक है, उन लोगों का कौन लीडर था जो मुहिम चला रहे थे? ठीक है, क्वीन विक्टोरिया, ओलिवर क्रॉमवेल, फ्लोरेंस और एमिलिन। ओके, तो इसका जी चौथा जवाब है एमिलिन पंखस्ट। ठीक है, तो आगे जी 21वां सवाल है कि कार्डिफ इज़ द कैपिटल सिटी। ओके, पूछ रहे हैं कि जो कार्डिफ है एक शहर का नाम है, तो वो किस मुल्क का दारुल हुकूमत है? ठीक है, तो स्कॉटलैंड का है, नॉर्दर्न आयरलैंड, आयरलैंड या वेल्स। ठीक है, तो वो वेल्स का दारुल हुकूमत है। ठीक है, कार्डिफ। ओके जी, किस सवाल हो गया? हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। अच्छा, इधर वो पूछ रहे हैं कि 1930 में ना ये मतलब बहुत ज़्यादा मुल्क में अफसरदगी थी। ठीक है, डिप्रेशन था बहुत ज़्यादा। तो कौन सी इंडस्ट्री जो है वो बहुत बुरी तरह मुतासर हुई थी? कौन सी सन? जी, तो चार ऑप्शन है कि घरों की तमीर वो मतलब मुतासर हुई थी, शिप यानी कि जो बहरी जहाज़ होते हैं उनको उनकी जो सनत थी वो हुई थी, या ऑटोमोबाइल गाड़ियों की सनत मुतासर हुई थी, या जहाज़ साजी। ठीक है, ये मुतासर हुई थी। तो ये चार ऑप्शन है, तो इसमें है जी जो बहरी जहाज़ हैं उनकी सनत मुतासर हुई थी। आगे 23वां सवाल है जी कि वो कौन सा पहला आदमी था, कौन सा पहला बंदा था जी जिसने 1 माइल 4 मिनट में तय किया था। दो उसने मतलब 4 मिनट में वो 1 माइल तक दौड़ा था। तो 4 नाम दिए हैं, सर क्रिस हॉय, सर रॉजर, डेविड वियर या मो फारा। ठीक है, तो वो सर रॉजर थे, सर रॉजर बनिस्टर, जिन्होंने 4 मिनट में 1 माइल तय किया था। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 24। हाँ, ओके, वो कौन सा फेस्टिवल है? चाहिए तो बहुत आसान सवाल है मुसलमानों के लिए कि जब मुसलमान पूरा महीना रोज़े रखते हैं और उसके बाद वो कौन सा त्यौहार मनाते हैं रमज़ान के बाद, उसको क्या बोलते हैं? हानुका, बैसाखी, ईद उल अजहा और ईद उल फितर। तो सब जानते हैं जी, इसका जवाब ईद उल फितर है। तो आज का हमारा एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ना आपसे अगले एग्ज़ाम में मुलाकात होगी। ठीक है जी, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और दूसरे लोगों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।